So students, as per I had remember, हाँ obviously two students have been sent the homework. तान्या भी ने भी किया था। तो हाँ, मैंने लिखने से ज्यादा पढ़ने और समझने को बोला था आप लोगों को सिम्टम्स के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, जैसे कि एंटीबायोटिक्स के बारे में, वेक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक एबायोटिक पैथोजेंस क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के शेप हमने डिस्कस कर लिए थे, और बहुत सारे, हाँ, आर्यन ने भी किया था। तो कई सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी इस चैप्टर की, जो लेस और मोर कंपाइल करके पूरा चैप्टर कंसिस्ट करती हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से जितने भी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, उनके जो जो डिजीजेस हैं, उनके 2 से 3 सिम्टम्स जानने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ऑल टोटल। तो ये 20 बच्चों के स्ट्रेंथ में हम कोशिश करेंगे जानने की कि किसने ये सिम्टम्स देख रखे हैं, नहीं देख रखे हैं, समझ रखा है, नहीं देख रखा है। तो आप लोगों को मैं सिंपली 2 मिनट का टाइम देता हूं बच्चों। हाँ, टाइफाइड, देखिए टाइफाइड क्रोनिक डिजीज है, मतलब था पहले, लेकिन अब इसका इलाज आ गया है, और इलाज आने की वजह से ये जल्दी ठीक हो सकता है, इसीलिए एक्यूट कह सकते हो। लेकिन जब तक इलाज नहीं था टाइफाइड का, टाइफाइड एक बहुत बुरी बीमारी थी और बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी थी। सो स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स टू रिवाइज द कंटेंट। एक बार आप सारी बीमारियों का सिम्टम्स देख लीजिए। मैं सबको वन बाय वन अनम्यूट करूंगा, और किसी से भी किसी भी डिजीज का सिम्टम पूछ सकता हूँ। ठीक है, रैंडमली अपना माइक चेक कर लीजिए। ठीक है, एनी टाइम अवेयर रहिएगा, कॉन्शियस रहिएगा, मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ आप लोगों को बुलाने के लिए। यू हैव 2 मिनट्स, एंड व्हेन यू विल रिवाइज द कंटेंट, 2 मिनट बाद जब आप रिवाइज कर लेंगे तो हैंड रेस कर दीजिएगा एक बार। यू हैव 2 मिनट्स फ्रॉम राइट फ्रॉम नाउ। सॉरी टू इंटरप्ट ऑल ऑफ यू। एक और कंसर्न है मेरा बच्चों। कई होता है, बीमारियां नेट से देख लेते हैं, वही पढ़ के मेरे सामने रिपीट कर देते हैं। ठीक है, मुझे उस बीमारी को आपसे समझना है सिम्टम के थ्रू। जैसे अगर मैं पूछूं कि भाई हेडेक का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर सर दर्द होता है। मैं पूछूं नौजिया का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर, उल्टी की तरह चक्कर आना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा, वरना बुक वाला लैंग्वेज में तुरंत समझ लूंगा कि हाँ भाई आप कहीं से देख करके ही बता रहे हैं या रट करके बता रहे हैं। मुझे वैसा लैंग्वेज नहीं चाहिए।
मुझे ऐसा लगे कि हाँ तुमने इस बीमारी को समझ लिया है। नाउ स्टार्ट। तान्या ने हैंड रेस कर दिया, चलिए एक बच्चे ने किया। ओके, आप लोग हैंड रेस करेंगे रिवीजन करने के बाद। उसके बाद मैं रैंडमली किसी से भी पूछूंगा। बस आप लोग में से समय पहले हैंड रेस कर दीजिए उसके बाद। और आप लोगों ने हैंड रेस नहीं किया तो 3 मिनट के बाद मैं खुद ब खुद सबसे सबको स्टॉप करके खुद से पूछना स्टार्ट कर दूंगा। सिर्फ 5 बच्चों ने हैंड रेस किया था अब तक, जिसमें तान्या, अपूर्वा, मनीष, समीर और प्रज्वल थे। हालांकि टाइम खत्म हो गया बच्चों, इतना ही टाइम दे सकता था मैं आप लोगों को। या टाइम्स अप। सो बी रेडी एवरीवन and we shall start. Put your hands down everyone. So we shall start with individual uh, students. कई सारे बच्चे गायब हो चुके हैं जो आए थे क्लास करने। हालांकि ये भी अच्छी बात है, इससे पता चल जाता है कौन से बच्चे सिंसियर हैं और अपने फ्यूचर को लेके सोचते हैं, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भागना पड़ता है छोड़ के, बचना पड़ता है इस तरीके से। एनी हाउ, माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अपूर्वा। अपूर्वा, यस कॉमन सर। कोल्ड का कॉमन कोल्ड का सिम्टम बताइए। सर रनिंग नोज, स्नीजिंग, बॉडी पेन। स्नीजिंग और कफिंग में क्या अंतर है? सर स्नीजिंग मतलब सर छींक आना। और कफिंग मतलब? सर कफिंग मतलब जैसे किसी को खांसी होता है तो उसको कफिंग होता है। तो छींकना और खांसने में क्या अंतर है? What is the difference between sneezing and coughing as such? सर आई डोंट नो। स्नीजिंग होता है वो जो जनरली होता है, वो लिक्विड ही होता है, वाटर मटेरियल के साथ होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, और कफिंग जो होता है वो ड्राई होता है और वो कफ के साथ होता ओके है। सर। ओके। यस सर। स्नीजिंग जनरली बहुत तेज होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और कफिंग का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता है। ओके, अक्षर रत्न। Yes, sir. अपूर्वा, Yes, sir. म्यूट योरसेल्फ। ओके, हाँ अक्षर।
यस सर। इन्फ्लुएंजा, इसका सिम्टम क्या है? सर इन्फ्लुएंजा फीवर, कफ, हेडेक और मसल एच। मसल एक का मतलब? सर मसल पेन। अच्छा, ठीक ठीक, ओके। कौन सा बच्चे को मैंने अनम्यूट किया अभी? केतन। यस सर। मीजल्स। मीजल हाँ, सर ये आंख लाल हो जाना, रेड आइज, और फीवर, कॉफ। कुछ और भी होता है इसमें जो और बीमारियों से थोड़ा अलग होता हो, कुछ स्किन पे? आई डोंट नो। स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं रेड रेड कलर के, पैच स्किन फॉर्म। रैसेस। जी। ओके अपूर्वा ने कहा वाटरी आइज, ठीक है, वाटरी आइज भी होता है इसमें। तान्या। यस सर। तान्या, चिकन पॉक्स बताइए। सर चिकन पॉक्स चिकन, सर दाने दाने से हो जाता है हमारे बॉडी में। ओके। सर और सर हो गया, सर यही होता है, और रैसेस पड़ जाते हैं, और सर फीवर थोड़ा सा हो जाता है उसमें ठीक है। सर। स्किन पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं पूरे बॉडी के, और यस रेड कलर के स्किन हो जाते हैं, इचिंग होती है और साथ ही साथ बहुत बुखार। itchy होता है सर। ओके। और यस रौनक। रौनक, कैन वी हैव यू ऑन द माइक? फीलिंग टायर्ड, स्टमक पेन, ओके अक्षर। हाँ रौनक, रौनक आर यू देयर? अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर मुझे क्लास से आउट करना पड़ेगा, या फिर चैट में बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है। श्रेया, नेटवर्क इशू। यस श्रेया, यस एड्स का सिम्टम क्या है श्रेया? सर, डिप्रेशन, स्लीपीनेस एंड ड्राई कफ। एड्स में डिप्रेशन होता है? अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली मैंने एक ही को अनम्यूट किया था, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। वेट लॉस एड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चे, ठीक है। एड्स में वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, थिनिंग जिसको हम कहते हैं, थिनिंग बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी आदमी दुबला पतला होने लगता है। और बीमारी जो बुखार होता है ना, वो हर छोटे छोटे टाइम पर आता है। ओके। खुशी, यस सर। हेपेटाइटिस बी। ओके आर्यन। हाँ पूर्वा, सही बात है। हाँ बच्चे, खुशी बताइए, हेपेटाइटिस बी। सर फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग, बेली पेन। अच्छा, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है खुशी? सर जैसे कि भूख में कमी। ओके ओके। ये बताइए, कुछ ऐसा भी होता है हेपेटाइटिस में जो किसी और बीमारी में जल्दी नहीं होता? कुछ ऐसा जो हेपेटाइटिस की खासियत है? हाँ पूर्व, हेपेटाइटिस में स्किन मतलब ब्लड की थोड़ी कमी होती है, और यूरिन बहुत डार्क कलर का होता है। सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हेपेटाइटिस का ये है कि यूरिन डार्क कलर का होता है, क्योंकि लीवर इन्फेक्ट हो जाता है इसमें। हाँ, तान्या का भी सही है।
खुशी का हो गया, रौनक, आर्यन राज, कहाँ गया आर्यन? आर्यन राज, कॉलेरा, सर कॉलेरा का सिम्टम, कॉलेरा। सब वोमिटिंग होने लगता है, सटोस्ट होने लगता है और सब लेग में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक ठीक है। कॉलेरा का सिम्टम है एक्सेसिव डायरिया और वॉमिटिंग, दो ही चीजें जनरली होती हैं। वॉमिटिंग ज्यादा होने लगता है, नौजिया या चक्कर आता है, और साथ ही साथ डायरिया होता है। डायरिया का मतलब होता है कि जो फीकल मैटर्स होते हैं वो बहुत ही लिक्विडी होते हैं और फ्रीक्वेंटली होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा पेट खराब हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी फीसेस आउट होते हैं और वो बहुत लिक्विडी फीसेस होते हैं। दृष्टि, यस सर। टाइफाइड के क्या सिम्टम्स है दृष्टि? हाँ पेन सर। इन चेस्ट, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्वेटिंग। ओके ठीक है, ठीक है, सही बताया आपने। टाइफाइड एक एक्यूट डिजीज है बच्चों, ठीक है, जिसको कभी कभी क्रोनिक बोल दिया जाता है, बट ये एक्चुअली में है एक्यूट ही। इसके 3 से 4% पेशेंट ही क्रोनिक स्थिति में जाते हैं जिनकी दवा नहीं हो पाती। टाइफाइड खाने से फैलने वाली बीमारी है, खराब खाने से होता है। कॉलरा भी खराब खाने से ही होता है। और टाइफाइड में जनरली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी हद तक बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण भूख नहीं लगता, छाले हो सकते हैं, अच्छा खासा बुखार होता है, ठीक है, पेट में दर्द हो सकता है। एक और चीज टाइफाइड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, कि जब भी टाइफाइड थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है, मतलब 10-12 दिन के ऊपर ले लेता है, तो आपके एब्डोमेन रीजन पे पिंक कलर का एक ऐसा स्पॉट आ जाता है, लाइन आ जाती है पिंक कलर की एब्डोमिनल रीजन पे। हाँ अर्जुन, सही बात। तो ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आपको पहचानना है कि जो हुआ है वो टाइफाइड ही है, तो आपके जस्ट एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब पेट के ऊपर और चेस्ट के नीचे जहाँ डायफ्राम है, वहां पर ये पिंक कलर का एक ऐसा स्पॉट दिखने लगेगा। तो समझ लीजिएगा कि क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है। रौनक तिवारी, अच्छा रौनक का शायद, बट वाई सर? ये उस इन्फेक्शन के कारण होता है बच्चे। रौनक रंजन, यस सर। टीबी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या टीबी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? कफ, हम्म। पेन इन चेस्ट। अच्छा ये बताइए, आप कैसे पहचानेंगे जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो कॉमन कोल्ड का है या टीबी का है? उनमें कुछ सर अलग चीज रहेगी या सब सर सेम ही कफ, रहेगा? सर कफ विथ ब्लड। वेरी गुड, कफ विद ब्लड। और कुछ? कफ सर, नो सर और तो नहीं कुछ। अच्छा इन दोनों में से एक्यूट कौन है और क्रोनिक कौन है? सर एक्यूट कफ, कॉमन कोल्ड, सही बात है। और सर क्रोनिक टीबी। हाँ, नाइट स्वेट भी होता है, हाँ सही बात है, पूर्व आर्यन ने सही कहा। एक और चीज है बच्चों, एक और डिफरेंस है टीबी और कॉमन कोल्ड में। इनमें से ज्यादा दिनों तक, ठीक है, कफिंग या स्नीजिंग किस में रहती है? टीबी में रहती है। ठीक है बच्चों, ओके। त्रंबकेश्वर, यस टेटनस। सर इसका सिम्टम्स होता है सर चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड फास्ट हार्ट रेट एंड जॉ क्रैम्पिंग। हाँ, that is the last one you have told, that is the main feature of tetanus। जौ जो होते हैं वो क्रैम्प, मतलब जो ये नीचे का आपका जबड़ा होता है वो क्या होने लगता है, उसमें क्रैम्प्स पड़ने लगते, टेढ़ा हो जाता है, कभी भी अटक जाता है कहीं पर,
ठीक है, तो Yes, sir. इसको बोलते हैं जॉ लॉकिंग या जॉ क्रैम्पिंग। तो ये बहुत मेन फीचर है टेटनस का। हाँ, प्रज्वल, प्रज्वल कहाँ गया? ओके, निखत, यस सर। प्रज्वल मैं इसके बाद आप पे आता हूँ। यस सर। निखत, ये बताओ एंथ्रेक्स का सिम्टम क्या है? सर नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसके अलावा कुछ और भी होता है? ब्लडी वॉमिटिंग, हेडेक, इसके सोर अलावा? थ्रोट, इसके अलावा? एंथ्रेक्स सर, आपने फीवर। आपने कभी इस चीज के बारे में देखा है या सुना है? ये जो है, यस यस सर, रैसेस। ये रैशेस नहीं, ये ब्लैक कलर के बड़े बड़े अल्सर्स हैं या ब्लिस्टर्स आप कह सकते हैं, ठीक है? यस वो बोलते हैं स्किन लेशंस। तो ऐसा ब्लैक डार्क बड़ा गोल सा बड़ा सा, ठीक है, किसी के स्किन पे लेशंस आ रहे हैं और होठ स्वेल कर रहे हैं, लिप्स क्या कर जा रहे हैं, स्वेल कर जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, ये एंथ्रेक्स। ठीक है बच्चों, कभी भी इस तरह के सिम्टम्स देखेंगे तो आराम से समझ लीजिएगा कि ये क्या है, एंथ्रेक्स है। ओके बच्चों, कई सारे लोगों में आपने देखा भी होगा। और ये जो कैटल्स वगैरह रखते हैं, क्योंकि कैटल्स से ये पास आउट होते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ या ऐसे जो भी जानवर हैं जो कैटल्स में आते हैं, उनमें ये चीजें कॉमन होती हैं। ओके प्रज्वल, अगेन कम टू यू। यस सर। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स? सर हेडेक और वॉमिटिंग। हेडेक और वॉमिटिंग, यस ठीक है। सर। तानिया कह रही सर डन प्लीज साइड। अरे ऐसे थोड़े डॉक्टर बनोगे, ये सब देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा तान्या। हैव करेज टू फेस इट। So class, food poisoning is the simple type of disease in which food is getting more and more uh, spoiled by the action of bacteria. फूड को स्पॉइल किया जाता है, खराब कर दिया जाता है या फिर डिजेनरेट कर दिया जाता है बैक्टीरिया के एक्शन से, जिसके वजह से आपको जो होती बर्पिंग्स होती हैं वो स्मेली बर्पिंग्स होती हैं। और इसके वजह से बर्पिंग मतलब ढकार लेना एक तरीके से, तो बर्पिंग से स्मेली होंगी, पेट में दर्द हो सकता है, खाना नहीं खाया जाएगा या पचेगा आपसे, और वॉमिटिंग फ्रीक्वेंट होगी। ऑल्सो स्टमक क्रैम्प, हाँ वही पेट दर्द होगा। फंजाई, स्किन इन्फेक्शंस, ये हमको बताएंगे मनीष कुमार। मिस्टर, यस हाँ Yes, sir. मनीष जी बताइए, स्किन इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स हैं? सर स्किन पे रैसेस पड़ जाते हैं, ठीक है, और स्किन कुछ? में सूजन भी होता है कहीं कहीं, ओके, पूरा स्किन सूखा पड़ जाता है, ड्राई स्किन। ओके, स्किन अचानक से ड्राई हो जाती है, उसपे कई बार रिंगवॉर्म जैसे डिजीज में रिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, रेडिश हो जाती है वहां पर स्किन, और इचिंग बहुत ज्यादा होती है। स्किन इन्फेक्शन की एक खास बात होती है कि स्किन इन्फेक्शन में स्किन ड्राई होने के साथ साथ इचिंग बहुत ज्यादा होती है, और स्किन इन्फेक्शन अक्सर उस एरिया में ज्यादा होता है जहां पर स्वेटिंग ज्यादा होती है, बच्चों पसीना ज्यादा होता है। प्राची, यस सर। कोई ऐसी बीमारी बता सकती हैं जो स्किन इन्फेक्शन में आती हो? कोई भी बीमारी जो पैथोजेंस कॉज करते हैं और स्किन डिजीज में आता है? सर एक बार और रिपीट कीजिए तो। कोई ऐसी बीमारी जिसे स्किन इन्फेक्शन में हम ले सकते हैं? कोई डिजीज का नाम बताइए जो स्किन पे होती हो, जिसे स्किन इन्फेक्शन कह सकते हो। हाँ पूर्वा, गुड, अपूर्वा ने चैट में बता दिया। आप बताइए बच्चे, मैंने आपसे पूछा है।
चिकन पॉक्स, हाँ रिंग वॉर्म, स्मॉल पॉक्स, हाँ हाँ बोलो। सर इम्पेटिगो। इम्पैटिगो, यस सर। क्या आपने इम्पैटिगो क्या होता है बच्चे? सर ये भी एक डिजीज है जो कि स्किन मतलब स्किन इन्फेक्शन से ये भी एक डिजीज होता है सर। इसमें क्या होता है स्किन पे? सर आई डोंट नो दैट मच। इसका मतलब आपने कहीं से देख के बताया? नो सर, बुक में था तो याद किए थे। अच्छा अच्छा। आर्यन कुमार, यस सर। आप बता सकते हैं कोई और बीमारी जो स्किन पे होती हो? सर रिंग वर्म, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। ओके ठीक है, गुड। निखिल राज, यस सर। मलेरिया के कुछ सिम्टम्स। फीवर एंड स्वेटिंग, नाइट स्वेट्स, एक और चीज चिल्स। होती है जो मलेरिया, हाँ चिल्स, मैं यही सुनना चाह रहा हूँ। चिल्स का सर मतलब क्या चिल्स मतलब नहीं पता। है? मेरे पूछने से पहले ही बोल दिया इसने नहीं पता। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई और बता देगा, इट्स ओके। समीर आनंद, सैयद अली अब्बास रिजवी। यस सर। अच्छा समीर आ गए। यस समीर, सर। चिल्स का मतलब? सर 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 ठंड लगना। ठंड लगना, गुड। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि पहले कभी इस चीज को फेस नहीं किया हो या देखा नहीं हो। कई बार हमें ऐसे बुखार हो जाते हैं जिसमें शरीर बहुत गर्म हो जाता है। कई बार ऐसा बुखार होता है जिसमें हमको बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगती है, मतलब कपकपी हो जाती है, और हमको मन करता है जितना भी कंबल हमारे ऊपर उड़ा दिया जाए, जितना भी हमारे ऊपर सामान रख दिया जाए। ठीक है, ठंडा बुखार जब होता है तो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा वियर अप करने की, ठीक है, ताकि हम थोड़े से गर्म हो सकें। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? एनीवन, रेज योर हैंड। समीर के साथ हुआ है ऐसा। निखिल के साथ हुआ है? हाँ समीर बताइए, यस सर। क्या हुआ था आपको? सर फीवर और ठंड लग रही थी बस। फीवर हुआ तो ठंड लग रही थी? यस सर। फेवरिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? यस सर। यस सर। ओके ठीक है बच्चों। प्राची, यस सर। मलेरिया किसकी वजह से होता है बच्चे? सर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। कैरी कौन करता है? सर फीमेल एंफिलीज। फीमेल ही क्यों करती है, मेल क्यों नहीं करता? सर आई डोंट नो। ओके, किसी बच्चे को रीजन पता है? वाई ओनली फीमेल? समीर को पता है। ओके, खाली समीर को ही पता है और किसी को नहीं? बताइए समीर। सर क्योंकि फीमेल मस्कीटो एग ले करती हैं। हाँ, क्योंकि फीमेल को अपने एग ले करने के लिए हमारे खून की जरूरत होती है, इसी वजह से फीमेल्स हमारा ब्लड सक करती हैं और ब्लड के साथ साथ ये डिजीज दे देती हैं हमको। ओके ओके, और किससे क्वेश्चन नहीं हुआ है? हाँ सैयद अली, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हालांकि आप अनम्यूट हुए हैं, आप बोल रहे हैं शायद, बट आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए कोई बात नहीं। अनीश, अनीश सिंह। यस सर। हाँ हाँ अनीश, काला आजार में क्या होता है? सर काला आजार में सर वीकनेस, वेट ऑफ लॉस, ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर, काला आजार नाम ही हुआ है, काला बुखार बोलते हैं। ब्लैक फीवर क्यों बोलते हैं इसको अनीश, कोई वजह खास? सर इस फीवर में सर बहुत ज्यादा सर ठंड लगता है सर, जैसे अभी बताया सर कोल्ड फीवर, इसीलिए।
सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो आपका स्किन होता है वो ब्लैकिश होने लगता है। समीर ने बिल्कुल सही बोला। हाँ, प्राची ने भी यही दिया कि आपका स्किन काला पड़ने लगता है, जिसकी वजह से इसको काला बुखार भी बोला जाता है, काला अजार को। ठीक है बच्चों, कई बार कई बीमारियों का नाम ही उसका सिम्टम होता है, तो इस चीज पे भी हमको ध्यान देना है। ठीक है। दृष्टि, दृष्टि से पूछ लिए क्या मैं? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर हो गया तो रहने दो, कोई बात नहीं। रजनीश, मिस्टर रजनीश, नखत, यस सर। अमीबिक डिसेंट्री के सिम्टम्स। सर डायसेंट्री में लूज मोशन होते हैं। लूज मोशंस होते हैं, और कुछ जो इसी में होता हो? वीकनेस हो जाती है। वीकनेस कई सारी बीमारियों में होती है, अमीबिक डिसेंट्री में स्पेशली क्या होता है? सैयद अली अब्बास ने बिल्कुल सही बोला, ब्लडी स्टूल्स। जो स्टूल्स होते हैं या फीसेस होते हैं उसमें ब्लड पाया जा सकता है, मतलब सॉलिड एक्सक्रीटा जो आप बॉडी से वेस्ट आउट बाहर निकालते हैं, सॉलिड वेस्ट, उसमें ब्लड पाया जा सकता है। और ये ब्लड इसीलिए पाया जाता है क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ होता है जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ये आपके इंटेस्टाइन के टिश्यूज को जाकर के क्या करता है, डैमेज करता है, जिसकी वजह से उसमें से ब्लड आने लगता है। ओके, श्रेया। यस सर। स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। सर एंजाइटी, फीवर एंड whites of eyes। एंजाइटी का मतलब क्या होता है बच्चे? सर मतलब टेंशन लेना या फिर किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना। हाँ, सैयद अली बिल्कुल बिल्कुल गुड। एक और चीज है बच्चों, देखो मैंने आपको अभी क्या बोला कि देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस वेयर द नेम हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स। हियर द नेम इज स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस जो नाम दिया गया है उसका कुछ सिम्टम ऐसी भी आप पे तो दिया गया है। बाकी हर चीज ठीक है, स्वेटिंग होगी, कमजोरी हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगा, ठीक है, बुखार होगा, सब ठीक है, लेकिन सबसे मेन फीचर जो है इसका वो नींद ना आना। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। नींद ना आना। सो रिमेम्बर दिस ऑलवेज। तो ओके, और कोई बच्चा जो रह गया हो? रौनक से हो गया, प्राची से हो गया, समीर से हो गया, केतन, केतन से हुआ क्या? केतन। यस सर, यस सर। हाँ, सर हो इंटेस्टाइन, चुका है। तो कोई बात नहीं, एक बार और कर यस लो। सर। ओके सर। इंटेस्टाइनल इसका क्या होगा, इन्फेक्शन का? सर इसका रजनीश कोई बात नहीं, चैट में आंसर दीजिए आप। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का सिम्टम क्या होता है रजनीश? चैट में आंसर दीजिए। केतन आप ऐसे बताइए। यस सर, इसमें भी सर दर्द होता है, फिर जाके पेट में दर्द होना। तुक्का तो नहीं मार रहे हो? नो सर। हाँ ठीक है। सर गलत है क्या? नहीं नहीं, बोलते रहो, अभी सब कॉमन डिजीज बता रहे हो ना। यस सर।
और ठीक है। इसमें भी भूख नहीं लग सकती है, उल्टियां होती हैं, लेकिन क्योंकि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो इसमें क्या पाया जाता है कि आपका डाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है और कई बार कॉन्स्टिपेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। कॉन्स्टिपेशन इसका मतलब होता है कि बहुत ही ग्रेजुअल आपका फीकल मैटर निकलता है बॉडी से, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि फीकल मैटर निकलता ही नहीं जल्दी। तो जब फीकल मैटर जल्दी नहीं निकलता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का एक और नाम है बच्चों, इस बीमारी का एक स्पेसिफिक नाम है, कोई बच्चा बता सकता है इस बीमारी का नाम स्पेसिफिकली? नहीं, गैस नहीं। इस बीमारी को कुछ और भी कहते हैं। उस जानवर का नाम पे ही इसकी बीमारी का नाम है। जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो उसमें जब मैं पढ़ा रहा था वॉर्म्स में तो बताया था आपको मैंने, उस जानवर का भी नाम बताया था और उस जानवर से होने वाली बीमारी का नाम भी बताया था। एनीवन, इस जानवर को जो वॉर्म ये कॉज करता है, नहीं प्राची, उसको हम एस्कैरिस कहते हैं। एस्कैरिस राउंड वॉर्म कहलाता है और जो डिजीज ये कॉज करता है उसको एस्केरियासिस कहते हैं। एस्केरियासिस का मतलब ही इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों। ओके, तान्या, तान्या, यस सर। एलिफेंटियासिस सिम्टम्स। सर इसमें पैर में फूल जाते हैं। पैर फूल जाते हैं, यस सर। ठीक है। और कोई सिम्टम नहीं, बस यही है? सर मेरे को तो बस यही पता है। अच्छा अच्छा, ये कुछ खा पी रही है, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलिए ठीक है। इसका जो सबसे मेन फीचर यही होता है कि जो पैर होता है वो स्वेल कर जाता है, इतना स्वेल कर जाता है कि वो एलिफेंट की तरह दिखने लगता है पैर, ठीक है, जिसके वजह से इस बीमारी को एलिफेंटियासिस। अच्छा कुछ नहीं खा रहे, मुझे ऐसा लगा। अब बच्चों, किसी भी बच्चे ने एलिफेंटियासिस के पेशेंट को देखा है कभी आंख से एकदम सामने से? ओके, अपूर्वा ने पहले हाथ खड़ा, अपूर्वा से पूछते हैं। अपूर्वा, यस सर। क्या जो स्वेलिंग हुई थी वो पैर के अपर रीजन में थी या नीचे वाले रीजन में थी, लोअर रीजन में? सर लोअर रीजन। लोअर रीजन में थी। दोनों पैर में थी या सिर्फ एक में थी? सर एक में सिर्फ। ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही पूछना था। एलिफेंटियासिस में जनरली एक ही पैर इन्फेक्ट होता है, अगर वो इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो दूसरे पैर में जाएगा, हालांकि एक ही पैर में होता है और वो पैर का नीचे वाला जो रीजन होता है ना, वहां पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है और वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर से नीचे नहीं। एलिफेंटियासिस में हमेशा जो स्वेलिंग होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। फाइलेरियासिस बोलते हैं एलिफेंटियासिस को, अनदर नेम इसका फाइलेरियासिस है। और जो बीमार जो वॉर्म इसको कॉज करता है उसका नाम फाइलेरियल वॉर्म है। फाइलेरियल वॉर्म का साइंटिफिक नेम जो होता है वाउकेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है, हालांकि आपको नहीं वो करना है। Why legs swell? Because legs provide so much space for these worms to divide. क्योंकि आपके हाथ और बाकी जगह पे इतना स्पेस नहीं है, लेकिन पैर में अच्छा खासा स्पेस है। पैर के टिश्यूज में उनको ग्रो होने का सबसे ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो जो घर सबसे बड़ा मिलेगा आदमी वहीं रहना चाहेगा ना, छोटे से घर में क्यों रहना चाहेगा? तो वॉर्म्स वहीं जाते हैं उन्हीं के टिश्यूज में और नीचे की तरफ सेटल होते हैं, उसके बाद वहीं से डिवाइड करते हैं ऊपर की तरफ। So class, this is all about the infectious agents and diseases. Now, one thing that I want from you, आपको बीमारी में कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो समझ में नहीं आई होंगी सिम्टम्स में। ऐसा कुछ टर्म
या कुछ ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आया हो अचानक से? जो सिम्टम्स में लिखा हो और आपको समझ में नहीं आया हो, आप पूछ सकते हैं, मैं एक एक करके आंसर दूंगा। ओकेजनल फीवर मतलब रह रह के बुखार होना, जैसे मलेरिया में होता है, हमेशा बुखार नहीं रहता, रह रह के होता है। स्लीपिंग सिकनेस में नींद नहीं आना, ठीक है। टेटनस में जॉ का इंटरलॉक, जैसे मान लो कि जॉ अगर टेढ़ा है तो ऐसे टेढ़ा ही रह जाएगा, ठीक है, वो फिर सीधा नहीं होगा जल्दी। स्वेलन लिम्फ नोड्स का मतलब होता है आपके जो मसल्स के बीच में टिश्यूज हैं या किसी भी टिश्यूज के बीच में जो जगह होती है वो लिम्फ कवर करती है। तो लिम्फ अगर स्वेल करेंगी, लिम्फ अगर स्वेल करेंगी तो आपके टिश्यूज भी स्वेल करते हैं, टिश्यूज स्वेल करते हैं तो बॉडी ऑर्गन भी स्वेल करता है। तो लिम्फ नोड वो जगह है जो आपके टिश्यूज के बीच में होती है, जिसको एलिफेंटियासिस क्या करता है, इनलार्ज करता है। ब्लॉची रैशेज मतलब कुछ ऐसे रैशेज होते हैं जब आप खुजली होती कहीं पर ना, तो वहां रेड कलर का उभार आ जाता है, गोल गोल सा, तो वो जो उभार होता है उसको ब्लॉची रैशेज बोलते हैं। और एक एक करके बच्चों, हेपेटाइटिस बी या ए या कोई भी हेपेटाइटिस हो, इसमें आपका लीवर डैमेज होता है, ठीक है। तो जब लीवर डैमेज होता है तो आपका लीवर का जो जो भी काम है वो सब क्या होता है, इफेक्ट होता है। जैसे लीवर का काम है शुगर लेवल कम करना, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। लीवर का काम है बाइल जूस को कंज्यूम करना, तो बाइल जूस एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो वो बॉडी में बढ़ जाता है। तो कई बार लीवर के डैमेज होने की वजह से जॉइंटिस हो जाता है, स्किन पीली पड़ने लगती है, लीवर कैंसर भी हो सकता है इसमें। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरिया? डायरिया का मतलब होता है बच्चे जो फीकल मैटर्स बहुत ही ज्यादा वाटर के साथ डिस्चार्ज होते हैं, उसको डायरिया कहते हैं। मतलब आपका पेट जब बहुत ज्यादा गुड़गुड़ाता है, बहुत जल्दी जल्दी आप फ्रेश होने जाते हैं, ठीक है, तो उस समय जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत वाटरी होता है, उसको डायरिया कहते हैं। पिंपल्स इज अ पार्ट ऑफ स्किन इंफेक्शन, पिंपल्स नहीं, एक्नी होता है। फेटिक का मतलब थकना होता है बच्चों। ब्रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे वो मिल्क फीड करते हैं अपने इन्फेंट्स को। किडनी फेलियर बच्चे आपकी किडनी का फंक्शन ना करना, जिससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब होता है आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिससे आपके सोचने या समझने में कोई दिक्कत हो रही है, या आप जल्दी भूल जाते हैं, या कोई आपका ब्रेन ने किसी ऑर्गन पे कंट्रोल खो दिया है, जैसा आपको फॉलिश मार देता है तो उस समय की शिकायत होती है। पैरालिसिस बोलते हैं उसको हम लोग। हाइड्रोफोबिया पानी का डर। नौजिया चक्कर आना, उल्टी से पहले जो चक्कर आता है उसको नौजिया बोलते हैं। फंजाई नहीं कॉज करता है बच्चे, प्रोटोजोआ कॉज करता है, इसको ट्रिपैनोसोमा बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो होती है ये डायरेक्ट फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, आंखों की बीमारी होती है, कंजक्टिवा एक पार्ट होता है उसमें होती है। फेटिग मतलब थक जाना, एक्टिव ना होना। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना। अमीबिक डिसेंट्री ये एक प्रोटोजोआ है जो आपके इंटेस्टाइन के टिश्यू को जाके डैमेज करती है, जिसके वजह से फीकल मैटर में ब्लड आता है। ड्राई परसिस्टेंट कफ जो होता है सूखी खांसी को बोलते हैं। एक बीमारी होती है हुपिंग कफ, जिसमें आदमी एक आवाज के साथ खांसी लेता है या वो करता है, वो ड्राई परसिस्टिंग कफ कहलाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा, वो अमीबा जो आपके ब्रेन में जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं उनको डैमेज करती है। मेनिंजाइटिस में ये चीज देखने को मिल सकती है। ओके बच्चों,
तो ठीक है, आप लोगों ने काफी बीमारियों के बारे में पूछा। उम्मीद करता हूँ आप में से कई बच्चे आगे चल के डॉक्टर बने। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बनना चाह रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन फिर भी ये चीज आप लोग कोशिश कीजिएगा बनने की। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? हैंड रेज कीजिए। प्रज्वल, सिर्फ एक बच्चा। श्रेया 2, अपूर्वा बोल रहे आईएएस, निखत बोल रही ये बनेगी। ठीक है, हालांकि मैंने पहले दिन भी यही क्वेश्चन पूछा था। ओके चलो, 4-5 बच्चों ने रेस किया। ठीक है ठीक है। निखत ने क्या पूछा है? बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग वो प्लेग होता है बच्चे जो इंसेक्ट्स या फ्लाइज के थ्रू फैलता है। प्लेग भी एक महामारी थी। आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, वांट टू बी इंजीनियर। ठीक है आर्यन, बन जाइए इंजीनियर। भाई कुछ बनिएगा लाइफ में, कहने का मतलब यही है कि डॉक्टर नहीं बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं बने। आप कुछ अच्छा बनिएगा, प्रेस्टिजियस बनिएगा। जैसे किस बच्चे ने बोला कि अपूर्वा ने कि हम आईएएस बनेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस जॉब, प्रेस्टिजियस जॉब। तो कुछ ऐसा बनिए जिसकी इज्जत हो, जिस प्रोफेशन की इज्जत हो। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी ऑफिसर रैंक या ऐसा रैंक जिसमें रिस्पेक्ट मिले। बायोकेमिकल पाथवे वो होते हैं जो कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस से होके गुजरते हैं। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें लिविंग सेल्स केमिकल रिएक्शंस करें। लिविंग सेल्स क्या करें? कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करें कई स्टेप्स में, तो बायोकेमिकल पाथवे होता है। सो क्लास, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू लिसन। एक और चीज है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, डायरेक्ट कांटेक्ट से होने वाली कोई दो बीमारियां बच्चों, जल्दी। डायरेक्ट कांटेक्ट से होने वाली कोई दो बीमारियां, मोस्ट प्रोबेबली तानिया हो सकता है। दो बीमारियां बताइए। एक वालों को तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ सैयद अली सही है आपका। और कोई बच्चा? कोल्ड को आप मत लीजिए, क्योंकि आप जब एयर बोलोगे तो फिर एयर में क्या बोलोगे? हाँ, निखत टीबी अभी मत बोलिए। ये सब एयर वाली जो देखो छींकने वीकने वाली बीमारियां एयर में बोलिएगा। हालांकि टीबी होता है बट फिर भी। हाँ ठीक है, आर्यन का सही है, रौनक का भी। रौनक नहीं, पोलियो वायरस से होता है। दृष्टि का सही है, त्र्यंबकेश्वर का भी। हाँ कोरोना बोल सकते हो एक तरीके से। चिकन पॉक्स, हाँ खुशी ठीक है। एयर से होने वाले कोई दो डिजीज बच्चों, एयर से जल्दी। मैं सिर्फ 5 बच्चों का आंसर पढ़ूंगा जो स्टार्टिंग के 5 होंगे। सैयद अली सही है, एक बच्चा। तान्या ठीक है। समीर नहीं पढ़ूंगा, एक ही आंसर दिया आपने। हाँ त्र्यंबकेश्वर का दोनों सही है, कोरोना टीबी। आर्यन रौनक का सही है, खुशी का भी सही है, दृष्टि का भी सही है। दैट्स ऑल। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होने वाले दो डिजीज बच्चों, जिसमें पेशेंट किसी सामान को टच करे और वो सामान को आप टच कर लें तो वो आप बीमारी आपको हो जाती है। अब अगले 5 बच्चों का वेट हो रहा है जो आंसर बताएंगे। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसमें पेशेंट ने कुछ छुआ और जैसे मान लो पेशेंट ने टॉवल यूज किया, उस टॉवल का आपने यूज कर लिया, तो वो बीमारी जो आपको होगी। हाँ हाँ ठीक है। किसने किसने आंसर दिया? मैं तो भूल, इतनी जल्दी जल्दी दे देते हो तुम लोग। अक्षर, त्र्यंबकेश्वर, समीर, रौनक, खुशी। ठीक है, सबका सही है। हाँ नखत का भी सही। प्रज्वल एक ही आंसर दिया आपने। ठीक है, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इट्स डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होने वाली बीमारियां हैं जितने भी आपके। देखिए स्किन इन्फेक्शन होते हैं, स्किन इन्फेक्शन जो भी है
वो सब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जल्दी हो जाते हैं, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है, इनडायरेक्ट से भी बहुत ज्यादा। जो रिंग वॉर्म होता है, स्कैबीज होता है, या कोई बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है, तो किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बहुत जल्दी होता है। खाने के थ्रू होने वाले कोई 2 डिजीज बच्चों, अगेन वेटिंग फॉर द 5 स्टूडेंट्स जो पहले आंसर देंगे। हाँ भाई श्रेया बताइए, एक नहीं पढ़ूंगा मैं। बाय फूड, एनी 2 डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय फूड। समीर, निखत गुड, तान्या एक है, त्र्यंबकेश्वर 2, ठीक है, अपूर्व एक ही है अपूर्व। हाँ सैयद अली ठीक है आपका। हाँ अक्षर का भी सही है। अक्षर, ई कोलाई कोई बीमारी नहीं है, वो बैक्टीरिया का नाम है। खुशी ठीक है, ओके चलिए ठीक है। मॉस्किटो से होने वाले 2 डिजीज का नाम बताइए बच्चों। मॉस्किटो से होने वाले 2 डिजीज का नाम जो मॉस्किटो के थ्रू फैलते हो। रौनक का सही है, समीर का सही है, जो बच्चे एक दे रहे नहीं पढ़ूंगा। त्र्यंबकेश्वर का सही है, आर्यन का सही है, एक आंसर नहीं पढ़ूंगा मैं। समीर का हो गया, रौनक का हो गया, अक्षर का हो गया, त्र्यंबकेश्वर का हो गया, आर्यन सही है, सैयद अली, खुशी, तान्या। तान्या टाइफाइड कैसे हुआ? हाँ निखत का सही है, दृष्टि का सही है, श्रेया ठीक। ओके बच्चों ठीक है ठीक है ठीक है। रैपिड एनिमल्स का नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन ठीक है डॉग एंड के हो सकता है इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट टर्न पे एमसीक्यूज डिस्कस करें, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं जब भी नेक्स्ट टर्न होगा हम लोगों का। तो बी रेडी विद द चैप्टर, ठीक है। और कोई चैप्टर का चाहिए आप लोगों को रिवीजन तो बोल दीजिएगा, मैं उसका भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या इसके अलावा कोई और चैप्टर भी कराना हो तो वो बता दीजिएगा, लेकिन आफ्टर रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर वी विल, हाँ आफ्टर रिवीजन वी विल डू दिस, ठीक है। ये चैप्टर का रिवीजन करने के बाद जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, होप वी विल मीट बाय नेक्स्ट वीक। हाँ बच्चों बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग अपना, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न।